समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोंकर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहला दिन तो आप लोगों ने तमाम तरीके के मुद्दों को उठाए, अपनी बातों को भी रखा। कल का दिन बताया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़े आकार का बजट पेश होगा। तो आप लोग स्वागत करते हैं उसका कि आपको लगता है कि नहीं, एक जुमला है या चुनावी साल है तो उस तरीके का बजट आ रहा है? देखिए, जो पार्लियामेंट का बजट होता है वो ट्रिकल डाउन करके स्टेट्स को आता है और पार्लियामेंट का वो जो रहा है बजट वो बहुत ही निराशापूर्ण रहा है। एंड स्टिल देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सत्ता पे काबिज होता है उसको अधिकार है जो है बजट को पेश करने का। और हम लोग चाहते हैं कि जो बजट आए उसमें गरीब जनता के लिए चीज़ें आए, जो हमारे धरातल पे व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए आए, मिडिल क्लास के लिए आए, एमएसएमई के लिए आए, एजुकेशन के बेटरमेंट के लिए आए, हायर एजुकेशन के लिए आए। और साथ ही साथ जो चिकित्सा और शिक्षा है उस पर खास करके आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर हैं मैम, तमाम जगहों पर आप जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर मैंने देखा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप कितना आपको लगता है कि बेहतर काम हुआ है और काम होने की ज़रूरत है या सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ है? देखिए, अगर हम डेटाज ही सिर्फ निकाल लें कि प्रत्येक जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, इंक्लूडिंग पीजीआई, एसजीपीजीआई लखनऊ और आरएमएल, तो प्रत्येक डॉक्टर के अनुपात में कितनी सर्जरीज और ओपीडीज हो रही हैं उसको देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो विभागों के एचओडीज बन करके बैठे हुए हैं वो शायद पूरे दिन में 10 पेशेंट भी नहीं देख रहे हैं, एक सर्जरी तक नहीं होल्ड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये चिंताजनक है कि आपने अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर पुरानी सरकारों ने भी बना करके दिया हुआ है, आज उन विभागों को आप नहीं चला पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? या तो अधिकारियों की कोताही है या आपको खुद विभाग की प्रॉपर जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्षति जनता को झेलनी पड़ रही है। कहीं पे हादसा कर देता है, पुलिस उसको पूरे घर बार सहित उठा लाती है। कानपुर में आपने देखा एक लैम्बोर्गिनी का मामला हुआ, एक बड़े व्यापारी का बेटा था, पुलिस ने उसका नाम तक नहीं शामिल किया एफआईआर में। आपको लगता है कि बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें भी एक बंदरबांट हो रही है, कोई मरता है तो मरे? देखिए, अमीरों की सरकार है ये, यहाँ सिर्फ उसी का बोलबाला है जिसके पॉकेट में पैसा है। एफआईआर सिर्फ उनकी ही लिखी जाती हैं जिनके पॉकेट में पैसा होता है। उनके नाम जो हैं, जिस समय विवेचनाएं होती हैं, नाम हटा दिए जाते हैं। एक गरीब जो बल्ली खंबा डाल करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा होता है उसको हिस्ट्री सीटर बना दिया जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ जातिवाद जो है सरकार में सबसे चरम पे है। जो पॉकेट भरे हुए लोग हैं, जो अगड़ी पंक्ति में आए हुए लोग हैं, जिन्होंने वर्षों से कालों से जो है सत्ता का जो है स्वाद चखा हुआ है, जिनके पास हर प्रकार के व्यापार और सुख संसाधन हैं, उनकी जो रैलियां होती हैं, उनके जो बाटी चोखे के कार्यक्रम होते हैं, उनमें किसी अनुमति की और किसी हस्तक्षेप कहीं से नहीं देखा जाता है। लेकिन वही जो गरीब वर्ग है, वही जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वही जो दलित वर्ग है, वो चाहता है कि किन्हीं मंचों पे वो बैठ करके अपने लोगों को शिक्षा की तरफ प्रति जागरूक करे। ब्राह्मणों की बैठक है, उस पर तो उनको नोटिस जारी हो गया था कि दोबारा इस तरीके की बैठक नहीं होनी चाहिए। अभी आपने देखा कुर्मी और लोधियों की भी एक बैठक हुई और आपने उधर भी देखा कि ब्रजभूषण राजपूत ने किस तरीके से जल शक्ति मंत्री का रास्ता रोका, उनको नोटिस तक नहीं भेजा गया। ठाकुरों से क्या आपको लगता है कि पार्टी इतना पीछे हटती है, जबकि एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि ब्रजभूषण को नोटिस भेजा गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा मैं तो मुख्यमंत्री को भी रोक लूंगा ज़रूरत पड़ेगी अगर। देखिए, सिर्फ दिखावे की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों और पिछड़े विधायकों को सिर्फ हाथी दांत की तरह इस्तेमाल करती है। और मुझे लगता है कि ये जो जिस जल जीवन मिशन की बात विधायक ने उठाई है वो मुद्दा बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। पूरे देश के बजट का सबसे अत्यधिक पैसा अगर आज के समय में किसी स्कीम पे गया है तो वो जल जीवन मिशन पे गया है। और पूरे देश में अगर हम उसके काम को धरातल पर देखें तो वो 0% काम है। शुरुआत हो रही है अखिलेश यादव जी की, कहा जा रहा है कि श्री गणेश कर रहे हैं पीडीए का अपना। आप कितना इसको लेकर आपको श्योर हैं कि 2027 में आपके पीडीए की सरकार या समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही? क्योंकि भाजपा तो कहती है कि अभी तो आप भूल जाइए, अभी यहाँ पर कोई जो है सीट खाली नहीं है। देखिए, रैलियां तो चुनावी जो है उसका पार्ट है, प्रचार प्रसार का। लेकिन जो शंखनाद है वो देश के कोने कोने, प्रदेश के कोने कोने से पीडीए ने स्वयं कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से दलितों का शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, जिस तरीके से नौकरियों के अभाव में लोग जो हैं वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए पीडीए ने शंखनाद कर दिया है। ये जो कल एक वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, हालांकि एक लड़की का ही था कि मैं ठाकुर हूँ, बताया जा रहा है पुराना वीडियो है, तो ये ठाकुर कहने की ज़रूरत क्या पड़ गई? आपको लगता है इसके पीछे भी आप लोग सरकार को ही मानती हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा पूरा वो एजेंडा सेट किया है कि लोगों को अपनी जाति बतानी पड़ रही है, या कैसे देखती हैं आप इसको? वीडियो देखो।
ये वीडियो पूरे देश ने देखा है और इसी वीडियो के साथ साथ आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति इस तरीके की भौकाली देते हुए बात करे, कोई दलित समाज की महिला इस तरीके से बात करे, कोई पिछड़े समाज का पुरुष या महिला इस तरीके की बात करे। तो ये अपने में दिखा रहा है कि आपने, भारतीय जनता पार्टी ने दलित बिरादरी, पिछड़ी बिरादरी और अगड़ी बिरादरी के बीच में कितनी बड़ी खाई जो है वो खींच दी कि एक HDFC बैंक में काम कर रही है एक महिला ने अपने पिता को बचाने के लिए जब रिवॉल्वर तान दी थी तो आपने देखा था एक धड़े ने उसका बहुत विरोध किया था कि मुस्लिम जो हैं अब ऐसा कर रहे हैं, सरेआम बंदूक तान दे रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत तारीफ हो रही है। जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है कि ठीक है ठाकुर है, अपनी जात बताइए, तो इसमें गलत क्या किया है? दोहरा रवैया अपनाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही कूटनीति पे काम करती है, डिवाइड एंड रूल। पहले धर्म पे बांटती है, फिर जातियों में बांटती है और इसी प्रकार से और गरीबों और अमीरों को बांटती है। गरीबों को और गरीब करती चली जा रही है, अमीरों के पॉकेटेड भरती चली जा रही है। तो इस सरकार का जवाब जो है सिर्फ और सिर्फ PDI ही दे सकता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।